तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा जो पिलर है, हमारे बिजनेस का 4 पिलर है। और वह 4 पिलर क्या है? तो दोस्तों ये 4 रूल हैं आपके लिए। अगर ये चारों पाया, अगर आप एक्टिव है, चारों सेक्टर अगर एक्टिव है, तो आपकी सफलता जरूर मिलेगी। ये चारों पाए को स्ट्रॉन्ग रखना है। ये चारों पाया किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का क्या है? ये पिलर है, पिलर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ये पिलर है। जो भी सबसे सक्सेसफुल लोग हुए हैं, इन्हीं 4 चीजों के ऊपर काम किया और कर रहे हैं, आज भी करते रह रहे हैं। हम भी आज वही कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला काम है रिक्रूटमेंट का। और रिक्रूटमेंट के अंदर अब हम पॉइंट बात करेंगे। रिक्रूटमेंट के लिए जरूरी है, सबसे पहला काम है वह लिस्ट बनाना। अब लिस्ट बनाना का मतलब सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है। लिस्ट बनाना का मतलब है बड़ी लिस्ट बनाना। जितनी ज्यादा लिस्ट होगी, जितना ज्यादा मटेरियल होगा आपके दुकान में, उतने ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा, उतने ज्यादा आपका ग्रोथ होगा। तो पहला काम है वह है आपके बिजनेस में, वह है पहला लिस्ट बिल्डिंग, बड़ी लिस्ट बनाना है। दूसरा हमारा लिस्ट बिल्डिंग के अंदर बात आता है, रिक्रूटमेंट के अंदर आता है, वह है प्रोस्पेक्टिंग करना। यानी जितनी ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से आप कन्वर्सेशन करेंगे। हमारा बिजनेस है बातचीत करने का। आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, इससे आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। आपका बिजनेस ग्रो होगा कि आपने कितने लोगों से बात किया, हर दिन कितने लोगों से चर्चा किया। कैसे बात करना है वो हम आगे बताएंगे प्रोस्पेक्टिंग में, कल उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर। तो पहली चीज है कि आपको लिस्ट बड़ी बनानी है। और दूसरा है रिक्रूटमेंट के लिए, वह है आपको प्रोस्पेक्टिंग करना आना चाहिए, बातचीत करना आना चाहिए। क्या बोलना है यह ध्यान रखना है, क्या नहीं बोलना है ये भी ध्यान रखना जरूरी है। और फिर जब आपने प्रोस्पेक्टिंग कर लिए, लोगों से बातचीत कर ली, अब उनको क्या बताना है, उनकी नीड डिफाइन कर लिया, उनके सपनों के बारे में जान लिया, उनके पेन पॉइंट को समझ लिया, उनका दर्द कहाँ है, क्या चाहते हैं अपने जीवन में, उसके हिसाब से फिर आपको इन्विटेशन देना है। उसको पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में बता के हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन में उन्हें बुलाना है। अगर उनको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ वाले व्यक्ति को बिजनेस प्रेजेंटेशन में नहीं बुलाना। उनके तबीयत खराब है, उनको सुंदर दिखना चाहता है, उनके स्किन चैलेंज है, या वो बिल्कुल हेल्दी लाइफ जीना चाहता है, उनको पैसे से अभी कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें आप बिजनेस प्लान के सेशन होते हैं। तो याद रखिएगा, नीड बेस्ड इन्विटेशन देना है। हर व्यक्ति को हर चीज नहीं बता देना है। अगर वो व्यक्ति, इसीलिए कहा जाता है प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इस बिजनेस के लिए। आपको जानना होता है उसको प्रोडक्ट चाहिए या उसको पैसा चाहिए या उसको हेल्थ चाहिए, क्या चाहिए उसको, आपको उसकी पता करना पड़ेगा बातचीत के दौरान। तब आता है इनविटेशन। और चौथा आता है वह है शो द प्लान प्रेजेंटेशन। अब आप यहाँ पे जैसे उसे इनवाइट किया, अब इनवाइट आप 2 तरीके से कर रहे हैं। एक होता है प्रेजेंटेशन प्लान दिखाने के लिए, और दूसरा होता है उसको हेल्प चाहिए तो हमारे प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप खुद ही दे सकते हैं, या हमारी कंपनी ट्रेनिंग होती है उसमें आप उनको बुला सकते हैं। तो या तो प्लान को आप दिखाना है या तो प्रोडक्ट उनको दिखाना है, और उसमें आपको इनवाइट करना है, या तो ट्रेनिंग हो या आप पर्सनल अपने सीनियर के साथ मिल करके उन्हें प्लान दिखाएं। शुरुआत में हम कहते हैं जो व्यक्ति नया ज्वाइन करता है उसे पहला 10 प्लान अकेले नहीं दिखाना चाहिए। पहला 10 प्लान, पहला 5 प्लान अपने सीनियर के साथ मिलकर दिखाए, और दूसरा 5 प्लान सीनियर के सामने दिखाए, लेकिन सीनियर नहीं दिखाएगा, आप दिखाएंगे, ताकि पता चले आपके सीनियर को कि आप अच्छा प्लान दे पा रहे हैं या गलत दे रहे हैं, ताकि वो आपको सुधार सकें। तो शो द प्लान, ये चौथा पॉइंट है, याद रखिएगा, हमारे रिक्रूटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पांचवा पॉइंट है रिक्रूटमेंट के लिए, वह है फॉलो अप करना। क्योंकि आपको मैं बता दूं, फॉलो अप ही हमारे बिजनेस का जान है। क्योंकि कोई व्यक्ति आज तक दुनिया में नहीं मिला जो खुद कहे आके हमको ज्वाइन करना है और हमको 2 सीसी कंप्लीट करना है। आज तक भी एक भी व्यक्ति नहीं मिला। हर व्यक्ति चाहता है कि वो आदमी, हर व्यक्ति के अंदर में एक डाउट होते हैं, एक चैलेंज होता है,
हुआ, ज्वाइन हुआ नहीं हुआ, बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए आपको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। हमारे बिजनेस का पार्ट है फॉलो अप करना। फॉलो अप में आपको ऑब्जेक्शन भी आते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कहे हमारे पास पैसा नहीं है, वो कहे हमारे पास समय नहीं है, वो कहे हमारे वाइफ से बात करना पड़ेगा, हस्बैंड से बात करना पड़ेगा, पेरेंट से बात करना पड़ेगा। तो वहां ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी एक फॉर्मूला है, एक क्लास है जिसको आपको सीखना है। ये सारी जिंदगी में इसीलिए कह रहा हूं, ये सीखने का बिजनेस है। 70-80% सीखना पड़ता है और 20-30% आपको काम होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, और उसी में रिजल्ट आते हैं। अपना लर्निंग पे फोकस करना है। और फिर जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लिया तो अब आपको क्लोजिंग करना है। अब उसे सीधा क्लोजिंग पे लाना है, यस नो में जवाब देना उसको। अगर ओके उसकी सारे समाधान कर दिया आपने प्रॉब्लम का, तो वहां तो जुड़े, हमारे साथ प्रोडक्ट ले, बिजनेस शुरू करे। या फिर वो नहीं चाहता है, कोई बात नहीं है, उसके लिए भी हम बात करेंगे आगे। और जुड़ गया तो उसे अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना है। माई फॉरएवर इंडिया ऐप को डाउनलोड करवा के और उसमें उसके पूरे डिटेल भरवा के उसकी ज्वाइनिंग करवानी है। और छठा पॉइंट है वह है हाउ टू राइट स्टार्ट फॉर सक्सेस इन बिजनेस। अब जो चीज मैं आपको दिखाया पहले 4-5 दिनों में, मैंने आपके माइंडसेट के ऊपर काम किया, वाई फॉरएवर पे काम किया, हमने आपको लर्निंग की बात करी, हमने आप सोशल मीडिया की बात की आपके साथ। तो ये सारा माइंडसेट का प्रोग्राम होता है 4 से 5 दिन, और उसमें उससे जोड़ना होता है। पहला काम उसके माइंडसेट के ऊपर, पहला काम उसके वाई फॉरएवर के ऊपर, पहला काम उसे सोशल मीडिया से जोड़ना, पहला काम उसे लर्निंग करने के लिए उसका माइंडसेट तैयार होना। जब इस तरीके से जब हम उनको 4-5 दिन की ट्रेनिंग दिलवाते हैं, फिर आता है ये 5 दिन की ट्रेनिंग जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। यहाँ पे बेसिक रूल बताया जाता है रिक्रूटमेंट के ऊपर, रिटेनिंग के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये रिक्रूटमेंट के ऊपर जो बात होती है, यहां हम बात करते हैं ये 6 पॉइंट के ऊपर इन 5 दिनों में। तो दोस्तों ये 5 दिन की जो क्लास है ये आपको डेली लेना है। अगर एक दिन का क्लास अगर आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, फिर वही अभिमन्यु वाली कहानी हो जाएगी। हम अंदर तो चले गए लड़ाई के मैदान में, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए और हम मारे जाएंगे, यानी हम वहां से ठगे जाएंगे, हम वहां से हमारा बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हर चीज आपके लिए जरूरी है। और इस याद रखिएगा, 4 बजे से अभी डेली प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और आपको डेली यह प्रोग्राम 4 बजे से मिलेगा, याद रखिएगा। इसको अटेंड करना है डेली आपको। इसके साथ साथ आपको देखना है ये 5 चीजें नेसेसरी हैं रिक्रूटमेंट के लिए जो मैंने पहले बताई। और छठा पॉइंट है हाउ टू राइट स्टार्ट। अब आइए हम बात करते हैं लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर। 5 सिस्टम ऑफ लिस्ट बिल्डिंग, 5 सिस्टम ऑफ लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों ये 5 सिस्टम है लिस्ट बिल्डिंग का, मैं उस पर बात करूंगा। 5 तरीके, लिस्ट 5 तरीके के बनाए जाते हैं। पहला है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। दोस्तों प्रोस्पेक्ट लिस्ट का मतलब होता है जिसको आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं। हाँ, या तो वो प्रोडक्ट ले सकता है या तो वो बिजनेस करेगा हमारे साथ। तो हर वो व्यक्ति जो प्रोडक्ट ले सकता है, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे या हम अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, वो सारे हमारे लिए प्रोस्पेक्ट होते हैं। और इसलिए उसकी लिस्ट बनानी होती है कंटिन्यूसली। एड न्यू प्रोस्पेक्ट, आपको बराबर हर दिन अपडेट करना है। हर दिन अपने टीम को, अपने लिस्ट को बड़ा बनाना है। 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी से बात कीजिए, नंबर लेन देन कीजिए और फिर अपने डायरी में उनका नाम बढ़ाते चले जाइए। तो आपको क्या करना है, अपने लिस्ट में, अपनी डायरी में हर दिन अपडेट रखना है। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइज योर लिस्ट प्रॉपरली, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। आपको 3 कैटेगरी में लिस्ट को बना के रखना है। हॉट का मतलब होता है जो आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, जो आपकी बात को मानते हैं, जो आपके साथ एक संबंध अच्छा है। दूसरा, वो लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं, आप भी जानते हैं, थोड़ा बहुत वो भी जानता है, वो वार्म कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा कोल्ड, जिसने कभी जाना नहीं, एक आध बार कहीं मिल गए, भेंट हो गया और आप वहां से उनकी बातचीत आपने शुरू करी, वो आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता, आप उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो दोस्तों ये है कॉल्ड लिस्ट, चलते फिरते लोग ऐसा मिलेंगे आपको। और तीनों कैटेगरी आपको बना के रखना है। दूसरा है लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलोअप।
यह होता है जब आप बिजनेस प्लान लोगों को दिखाना शुरू कर देंगे, बताना शुरू कर देंगे, उस समय एक लिस्ट आपको ये बना के तैयार रखनी पड़ेगी। जो लोग पहले से ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। जो लोग पहले से हमारे बिजनेस को ज्वाइन किए हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दिस लिस्ट डिटरमाइंस योर इनकम, क्योंकि आपने कितना प्रोस्पेक्टिंग किया, आपने कितनी बड़ी लिस्ट बनाई, आपने कितने लोगों को इनवाइट किया और आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता, इसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसका फॉलो अप ना किया जाए, उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को दूर ना किया जाए, उसके क्या कहते हैं क्लोजिंग ना किया जाए। तो फॉलो अप का मतलब दो चीजें होती है दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडल एंड क्लोजिंग। ऑब्जेक्शन हैंडल एंड क्लोजिंग, ये दो काम करना होता है फॉलो अप में, और इसके लिए जरूरी क्या है, आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो लिस्ट हमारी आमदनी निर्धारित करती है, जितनी बड़ी लिस्ट आप बनाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। कहते हैं 60 to 70% सेल्स आर लॉस्ट ड्यू टू लैक ऑफ फॉलो अप। लोग फॉलो अप नहीं करते, एक बार किया ना बोला छोड़ दिए, दो बार किया ना बोला छोड़ दिए। दोस्तों याद रखिए फॉलो अप जरूरी है, 4 से 5 बार आपको फॉलो अप करना चाहिए, कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर 5 बार उसकी फॉलो अप करिए, उसके बाद उसको डाल दीजिए। अगर उसके बाद भी वो तैयार नहीं है तो उसको उस डायरी उस टोकरी में डाल दीजिए जो हमारा रफ टोकरी है, रफ टोकरी। हाँ, बीच बीच में उसके साथ कनेक्शन बना के रखिएगा, बराबर के लिए नहीं। इसके बाद तीसरा क्या है, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। क्योंकि जब आप लोगों के पास अब जाएंगे, क्योंकि आपके पास लिस्ट बन गया, अब वहां पे दो तरह के लोग मिलेंगे, एक होगा यूजर और दूसरा होगा बिजनेस पार्टनर। अब सब व्यक्ति आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहेगा, परंतु बहुत व्यक्ति हैं जो प्रोडक्ट यूज करते हैं। फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट रिपीट ऑर्डर आएगा आपके पास, क्योंकि एलोवेरा जेल, हनी, ब्राइट टूथ जेल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की जरूरत है, जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो उसके लिए कस्टमर की लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ एक्टिव प्रोडक्ट यूजर। अब आपको लिस्ट बना के रखनी है डायरी में, एक डायरी बना ली, अलग से नई डायरी खरीदिएगा आप लोग, हर व्यक्ति नया डायरी खरीदे और उसमें लिखे ये मेरा एक एलोवेरा लिया, उसका नाम अलग लिखिए, जो एक्टिव है कंटिन्यू ले रहे हैं प्रोडक्ट उसका लिस्ट अलग रखना है। बेस्ट यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर, याद रखिएगा, जितना ज्यादा जो बेहतर यूज करेगा प्रोडक्ट्स वही कल होके बिजनेस करेगा दोस्तों। तो याद रखिएगा आपके कस्टमर की लिस्ट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अपडेट, मेंटेन एंड नर्चर दिस लिस्ट। दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है, कुछ लोग कंटिन्यू प्रोडक्ट लेंगे और कुछ लोग कंटिन्यू प्रोडक्ट नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो आपको जो एक्टिव कस्टमर्स है उसकी अलग लिस्ट बनानी है, और जो कस्टमर छोड़ दिया, जो उनको बाद में फॉलो अप करना, आपको बातचीत करनी बीच बीच में, उसका एक अलग लिस्ट बनाइएगा। तो अपडेट करते रहना बहुत जरूरी दोस्तों। यह आपकी करेंट इनकम बरकरार रखता है। एक चीज याद रखिएगा, जो लिस्ट है ना कस्टमर की, यहां से तत्काल आपको पैसा आता है। जो प्रोस्पेक्टिंग जो आप ज्वाइन कराते हैं उसकी इनकम आपको 15 तारीख को आएगा, लेकिन जो रिटेल करेंगे प्रोडक्ट्स, वह प्रोडक्ट का पैसा तुरंत आता है, जिससे आप अपने घर के खर्चे भी चलाते हैं, या तुरंत प्रोडक्ट आप खरीद करके और फिर अपना स्टॉक भरते हैं, बनाते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसलिए करेंट इनकम के लिए बहुत बेहतरीन चीज है, वह है दोस्तों कस्टमर, यूजर बनाना। इसके बाद चौथा पॉइंट है लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो व्यक्ति को आपने आपके बिजनेस में ज्वाइन करा दिया, क्या करना है, वहां दो तरह के लोग आएंगे। कुछ लोग आएंगे जो ज्वाइन किया और बाद में छोड़ देंगे, उनको चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और 2-4 ना सुनने के बाद, 5-10 ना सुनने के बाद वो क्या करेंगे, इस बिजनेस को छोड़ देंगे। तो वो जो छोड़ देते हैं उनके साथ भी कनेक्शन आपको बना के रखना है। लेकिन कुछ लोग आप जैसे लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं, जो कभी रुकने वाले नहीं है, कभी वो मतलब हटने वाले नहीं है, लड़ने वाले लोगों में से हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये नहीं तो दूसरा और क्या है आपके पास ऑप्शन। इससे बढ़िया दुनिया में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दोस्तों, व्यापार करने के लिए या आपके सपनों को पूरे करने के लिए। और इसलिए जरूरी क्या है, जरूरी है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी 2 पार्ट में भाग करें। एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स जो डेली एक्टिव हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, उनकी अलग लिस्ट बनाइए, उनको बीच बीच में नर्चर करते रहिए।
बीच बीच में उनसे बातचीत करते रहिए। ये आपकी करेंट एंड पैसिव इनकम बढ़ाते हैं। यानी ये तुरंत जो 15 तारीख को बोनस आता है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के कारण आता है, और ये पैसिव इनकम भी देते हैं, आने वाले फ्यूचर में रॉयल्टी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अभी नर्चर करना पड़ेगा। इन्हीं एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के कारण आपका लेवल चेंज होता है। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनेंगे, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे। तो ये एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। बड़े अचीवमेंट जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारण आएंगे। और फ्रीडम लाइफ जीने का जो मौका मिलेगा, फ्रीडम जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, ये सब एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारण आपको मिलेंगे। इसलिए इनके ऊपर अलग से आपको इनका ध्यान रखना है, और आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। दूसरा, योर इनकम विल बी डिपेंड्स नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। यानी आपकी जो इनकम है, आपका जो लेवल है, आपका जो डेवलपमेंट है, वो सारा निर्भर करता है कि आपके टीम में कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। किस पे निर्भर करता है? आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स पे। और दोस्तों, इसलिए एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर तभी वो एक्टिव रहेगा जब आप एक्टिव रहेंगे, जब आप डिसिप्लिन रहेंगे, जब आप सीनियर को फॉलो करेंगे, जब आप ट्रेनिंग लेंगे, और जब आप लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएंगे, तभी आपके डाउनलाइन या आपके आने वाला जो व्यक्ति है वो एक्टिव रहेगा। याद रखिएगा। 5वां पॉइंट है लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, एवरीवन नॉट इमीडिएटली स्टार्ट बिल्डिंग बिजनेस विथ यू। हर व्यक्ति आपके साथ शुरू तुरंत नहीं करेगा। कुछ लोग जानना चाहता है, कुछ लोग समझना चाहता है, कुछ लोग, बहुत लोगों को कंफ्यूज करने वाले दुनिया में लोग हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं दूसरों को सुन करके, देख करके। किसी ने कुछ कह दिया, कंफ्यूज हो गए, वो छोड़ दिए कुछ दिन, उसके बाद फिर से किसी ने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा काम है, किसी को अचीवमेंट लेते हुए देखा, और फिर वो एक्टिव हो जाएंगे। तो दोस्तों, उनके साथ भी कम्युनिकेशन बना के रखना है। आज जो एक्टिव नहीं है, नो प्रॉब्लम, कल एक्टिव हो सकता है। कम्युनिकेशन बना के रखिए, उनके साथ कभी भी रिलेशनशिप खराब नहीं करना है। उस व्यक्ति, हर उस इन एक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके साथ भी आपका रिलेशन बेहतर बना के रखना है। आइए अब लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर आपसे बात करते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा व्यापार होगा दोस्तों आपका। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा व्यापार। दोस्तों, पहला काम उसके लिए, मेक ए बिग लिस्ट। जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे, इंक्लूड एवरीवन, हर व्यक्ति को इसमें ज्वाइन करिए। कोई भी व्यक्ति इसमें छूटना नहीं चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं ना, जिनके साथ मेरा बातचीत है, जिनको हम जानते हैं, हम पहले ही जज कर लेते हैं ये करेगा या नहीं करेगा। हम कहते हैं नहीं। आपका काम क्या है? आपका काम है लिस्ट बनाना। जो आपके जितने भी नाम मोबाइल में हैं, उन सारे मोबाइल का आदमी का नाम, जो नंबर है उसका लिखिए। दूसरा क्या करना है, आप जहां भी मैरिज, शादी ब्याह गए हुए थे, आपके घर में शादी भी होगी, या फिर आप क्या कहते हैं, इस तरह का बहुत सारे फंक्शन अटेंड किए होंगे। आप अपना देखिएगा, शादी का जो आपका बहुत सारा वीडियो होता है, उसमें बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। उस वीडियो को निकालिए और उससे देख करके आप याद कर सकते हैं। तो जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे उतना बड़ा, और हर व्यक्ति को ज्वाइन करिए, कभी प्रीजन नहीं कीजिएगा। चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। दोस्तों, अपना माइंडसेट चेंज करना है। कई बार क्या करते हैं ना, अच्छा बस हमें इससे ज्वाइन करना है, कुर्सी कराना, पैसा कमाना। नहीं दोस्तों, हम सेविंग करने नहीं आए, हम कमाने के लिए एक दिन के लिए नहीं आए। हम वो इंसान नहीं है कि मुर्गी के सोना का अंडा देने वाली मुर्गी को फाड़ के और सोना निकाल लिया। एक दिन का सोना आपको मिल जाएगा, परंतु दोस्तों सारी जिंदगी वो सोना देने वाली अंडा जो मुर्गी है ना, उसको खत्म कर दिया आपने। तो दोस्तों, हमारा माइंडसेट सेलिंग नहीं होना चाहिए, हमारा माइंडसेट शेयरिंग होना चाहिए, और शेयरिंग करने के बाद सर्विंग, उसको सर्विस देना होना चाहिए। याद रखिएगा, शुरुआत में हम जाते तो हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, हमारा प्रोडक्ट ले ले वो, लेकिन दोस्तों वहां से हमारा माइंडसेट बाहर अलग करना होगा। हमें शेयरिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सेलिंग के ऊपर नहीं। और शेयरिंग ही नहीं, सर्विंग के ऊपर ध्यान देना, उसकी सेवा करनी होगी। और इस तरीके से जब हम करते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति आपके साथ जरूर काम करेगा। डायरी में लिस्ट बनाना है। कई बार जो है ना, लोग क्या करते हैं ना, छोटे पेपर में बनाते हैं, छोटे क्या कहते हैं, खाता में बनाते हैं। दोस्तों याद रखिए,
ये लिस्ट आपको करोड़ों रुपए की इनकम दे सकता है, करोड़ों रुपए की इनकम। जितनी बेहतरीन तरीके से आप लिस्ट बनाओगे, जितने अच्छे तरीके से लिस्ट बनाओगे, जितना महंगा आप डायरी रखोगे, और डायरी कौन सा, डेट वाली डायरी नहीं रखनी है आपको, डेट वाली नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ लिखने वाला डायरी रखिएगा। अपडेट वाला चलेगा, जो पहले का पुराना डायरी वो चलेगा, और अच्छी डायरी लीजिए जिसमें लिख सके आप, और जो बराबर आपके पास होगी। तो एक अच्छे डायरी खरीदिए और उसमें लिस्ट बनाना है। लुक फॉर पीपुल हु आर बिगर ड्रीमर्स देन यू। आपके तरह जो भी लोग हैं ना, ड्रीमर, जो सपने हैं जिनके अंदर, ढूंढिए किसके अंदर बड़ा सपना है, किसके अंदर में बहुत ज्यादा इच्छा है पैसे कमाने की, हेल्दी लाइफ जीने की, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी खरीदने की। ढूंढिए, बातचीत से पता चलेगा, और उन सारे लोगों को शामिल करिए अपने लिस्ट में। मेक लिस्ट विथ योर स्पाउस एंड फैमिली। अब कई बार क्या होता है ना कि हम लिस्ट तो बनाते हैं पर खुद बैठ के अकेले बनाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप जेंट्स हैं तो महिलाओं का सपना बड़ा होता है। याद रखिए, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ या फिर फादर मदर के साथ बैठ करके लिस्ट बनाइएगा, क्योंकि शुरुआत बिजनेस की आप कर रहे हैं, पर बेनिफिट जब मिलेगा ना तो पूरे परिवार को मिलेगा। और जब आप लिस्ट बैठ करके पूरे परिवार के साथ बनाते हैं ना, तो हर व्यक्ति आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार होगा, हर व्यक्ति सपोर्ट देगा। तो लिस्ट बनाइए, पूरी फैमिली के साथ बैठ करके बनाइए, 1 घंटा समय निकालिए उसके लिए। हाँ, डोंट प्रीजज पीपल हु विल मेकिंग लिस्ट। लिस्ट बनाते समय कभी प्रीजज मत कीजिएगा, ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये खरीदेगा नहीं खरीदेगा। आपका काम है लिस्ट बनाना। इसलिए हम तो कहते हैं 200-300 नहीं, जितनी बड़ी 1000 लोगों की लिस्ट बनाइए, 1000 लोगों की। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा काम होगा, उतना ज्यादा व्यापार बढ़ेगा आपका। कभी प्रीजन मत करना, पहले मत सोच लेना ये करेगा नहीं करेगा। आपका काम है लिस्ट बनाना, वो तो बाद में, जिसको कौन नहीं करेगा वो तो बाद में हम बताएंगे उसके साथ क्या करना है। उसके साथ ही बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। दोस्तों इसके साथ साथ एन हावर ऑफ पावर। दोस्तों 1 घंटा निकालिए, बिल्कुल अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा उसमें। अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपना मोबाइल बंद कर लीजिए, टीवी बंद कर लीजिए, और अकेले में बैठ के सोच सोच के हर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जो आपके मोबाइल में है, जो आपके जहां पे क्या कहते हैं, शादी वाले या फंक्शन वाले डायरी या नोटबुक में होगा, वो सारा निकाल के, और कैटेगरी वाइज मैं आपको बताया था पिछली बार कैसे बनाना है, एरिया वाइज और एज वाइज भी बनाना है। याद रखिएगा, ये 3 तरह के लोग होते हैं। 18 से 28 साल की जो उम्र होती है ना, उनको क्या बताना है, उनको बताना है, मैं आपको बात करूंगा। 18 से 28 साल की जो उम्र के लोग होते हैं ना, उनको गाड़ी चाहिए, उनको लाइफ स्टाइल चाहिए, उनको टूर ट्रैवल चाहिए। उनको आप कहेंगे हेल्थ के लिए तो वो जुड़ेगा नहीं। लेकिन 29 से 49 साल का जो उम्र का व्यक्ति होता है ना, उसको सेकेंड अर्निंग ऑफ सोर्स चाहिए, उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल पढ़ाने के लिए चाहिए, उनके लिए घर चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा बैंक बैलेंस चाहिए, ये सब बात करना होगा। और 50 साल की उम्र वाले लोगों के पास क्या बात करेंगे, 50 साल की उम्र वाले को बात, उसके बाद वाले उम्र वालों को लोग बताएंगे आप हेल्थ के बारे में बताइए उनको दूसरों की मदद कैसे करें, दूसरों को हेल्प कर सके, वो उसके लिए बात करेंगे, वो एक्टिव रहे, बीमार ना पड़े, उसके लिए बात करिए। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के साथ लोगों के साथ अलग अलग आपको बात करनी पड़ेगी। एक्सपेंड योर लिस्ट, अपडेट थ्रो यूज टूल्स को तैयार करते हुए इसको एक्सपेंड करते रहिए, बढ़ाते रहिए। और 10वां पॉइंट है, मेक ए 200 नेम लिस्ट ऑफ ऑल द न्यू एफबीओ इन योर टीम विद इन 7 डेज। दोस्तों 7 दिन से ज्यादा आपको टाइम मिल चुका है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने 200 लोगों की लिस्ट बना ली होगी। अगर नहीं बनाया है तो आज ही इसको कंप्लीट करिए, ताकि लिस्ट वाला प्रोग्राम हम आज खत्म कर रहे हैं, कल हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करेंगे। इसलिए लिस्ट सब लोग बना लेंगे। मैं चाहता हूं एक बार मुझे चैट करके आप लोग बताएं, आप एक बार हैंड रेस करके बताएं कितने लोग अपनी लिस्ट कंप्लीट कर लेंगे 200 लोगों की, कितने लोग 200 प्लस लोगों की लिस्ट कंप्लीट कर लेंगे आज। एक बार मुझे हैंड रेस करके दिखा सकते हैं, दिखाएं, या चैट करके दिखा सकते हैं, चैट करके बताएं कितने लोग करेंगे। वेरी गुड, काफी लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने नहीं कहा अभी भी। 200 लोगों की लिस्ट आपको तैयार कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। अब आइए,
यहां बात करते हैं मेक ए बिग लिस्ट, इंक्लूड एवरीवन, पूरा दुनिया आपके आपके लिए काम करेगा, पूरा वर्ल्ड आपके लिए काम करेगा। ऐड एवरीवन टू द लिस्ट, किसी को छोड़ना नहीं है दोस्तों, हर किसी को अपनी लिस्ट में शामिल करना है। होल वर्ल्ड इज योर मार्केट, याद रखिएगा। अब क्या है ना, आपको हो सकता है जिसको आप सोच रहे हैं वो नहीं करे, करे ना करे, लेकिन वो 2 4 5 10 लोगों का नाम दे सकता है आपको, वो भले ना करे, 2 4 लोगों को नंबर दे सकता है। इसलिए किसी को छोड़ना नहीं, पूरा वर्ल्ड आपका मार्केट है और हमारी कंपनी ग्लोबल है। और इसलिए आपको कभी भी विदेशों में भी अगर कोई परिचय है आपका, उनका भी नाम लिखिए, उनसे भी थोड़ा सा व्हाट्सएप में, फेसबुक में कांटेक्ट कीजिए, अगर विदेशों में भी कोई है तो। किसी को छोड़ना नहीं है। इसके साथ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स, नेबर्स, स्कूल, कॉलेज, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपने, मैं बताता हूं उसके लिए कि जो जो भी फ्रेंड्स आपका है, चाहे आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, जब आप मिडिल स्कूल में गए वहां भी कुछ अलग फ्रेंड होंगे, हाई स्कूल में गए वहां कुछ अलग फ्रेंड होंगे, कॉलेज में गए वहां कुछ अलग फ्रेंड होंगे, अब काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां कुछ अलग फ्रेंड होंगे। तो दोस्तों याद करिए, बैठिए 1 घंटा आराम से और याद करके हर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जो जो व्यक्ति आपके साथ जो भी परिचय कहीं ना कहीं हुआ है। डू नॉट प्रीजज, कभी प्रीजज मत करिएगा, जैसा कि मैंने आपसे बताया। अभी देखिए दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग के लिए मैंने आपको बताया था कैसे लिस्ट बिल्ड करना है। मैंने यहाँ पे बताया था नेम, देखिए यहाँ पे 200 पहले आपने लिखा, 199, 198, 197, इस तरह से उल्टा करके लिखते जाइएगा नाम। दूसरा है नेम, 12 कॉलम बनाइएगा, 12 13 कॉलम का होगा ये 12, एक पूरी डायरी, एक पूरा जो ना पूरा ये जो ये है, एक दोनों पेज ले लीजिएगा, दोनों पेज ले लीजिएगा और दोनों पेज में ले करके लिखिएगा। 6 कॉलम यहाँ होगा, 6 कॉलम यहाँ होगा, 12 13 कॉलम का आप लिस्ट बनाइएगा। उसमें लिखिएगा, पहला में सीरियल नंबर, दूसरा में नाम, तीसरा में मोबाइल नंबर, चौथे में सिटी, कौन से सिटी से है, शहर से है, पांचवें में लिखिएगा उसकी उम्र क्या है, 18 से 28 या 28 से 49 या 50 से अबव, 3 कैटेगरी एज का। फिर सर्कल लिखिएगा, हॉट है या फिर वार्म सर्कल है या फिर कोल्ड सर्कल है, क्योंकि ये सर्कल लिखना बहुत जरूरी है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। बस आपका लिस्ट बनाने के बाद में ये सर्कल लिख देना है और उसके बाद में कैटेगरी लिखना है आपको, कौन सी कैटेगरी में है। कैटेगरी का मतलब होता है वो बर्निंग डिजायर है या नहीं, या फिर वो मतलब आम इंसान की तरह है, उसकी क्वालिटी क्या है, पैसा कमाना चाहता है, ड्रीमर है या नहीं, पैसे वाला है, कम पैसे वाला है, गरीब है। तो इस तरह से कैटेगरी में आपको लिखना है, ये अगले वाला इस कॉलम में कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे आप लिखिएगा, कैटेगरी हो गई, अब आप डेट ऑफ कॉल लिखिएगा। अब उसको डेट ऑफ कॉल का मतलब है अब उससे बातचीत शुरू करनी है, या डेट ऑफ आप फिजिकली बैठ जाके मिल के बात कर रहे हैं या मोबाइल से बात कर रहे हैं। डेट ऑफ कॉल, यहाँ डेट डालिए, कौन कौन डेट को आपने उनसे बात किया, क्या क्या बात हुआ, शॉर्ट में लिखिएगा यहाँ पे क्या क्या बात हुआ। इसके साथ फिर लिखना है यहाँ पे डेट ऑफ प्लान शो, डेट ऑफ प्लान शो। अब उसको कब इनवाइट किया आपने और कब प्लान दिखाना है, कब प्लान दिखाया। और उसके बाद डेट ऑफ फॉलो अप, डेट ऑफ फॉलो अप लिखना है और डेट ऑफ फॉलो अप में लिखते जाइए। डेट ऑफ फॉलो अप में आप कम से कम 3 4 कॉलम बना के रखिएगा, 3 4 कॉलम में रहेगा। पहला फॉलो अप में उससे बातचीत हुआ, टाइम लिया, थोड़ा डाउट्स था उसका। दूसरा फॉलो अप में डाउट क्लियर हुआ, ऑब्जेक्शन थोड़ा सा दूर किया, लेकिन डिसीजन नहीं लिया। तीसरा फॉलो अप में उसका डिसीजन ले लेना है। कम से कम 3 फॉलो अप जरूर करिए, 3 से 4 फॉलो अप करते करते वो ज्वाइन हो जाएगा आपके साथ। तो दोस्तों ये लिस्ट बनाने का मैंने बताया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पहले भी मैंने दिया हुआ आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको स्टॉप सेलिंग एंड स्टार्ट सर्विंग, याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है। सेल करने वाला इंसान एक बार प्रोडक्ट सेल करेगा और जीवन भर फिर उस आदमी से रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अगर ये माइंडसेट के साथ हम चल रहे हैं, हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे, हम उसके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, तो हमारा उद्देश्य चेंज हो जाता है। हम उसकी बेहतरी के लिए, उसके बेहतर लाइफ के लिए हम उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग, याद रखिएगा। मोस्ट पीपल डोंट मेक लिस्ट
आपको लिस्ट बनाना है, ये भी याद जरूरी है। वी शेयर एवरी गुड थिंग, जैसे प्रसाद बांटते हैं ना, प्रसाद बांटते कि नहीं? प्रसाद अकेले खाता है कोई क्या? कोई व्यक्ति अकेले प्रसाद नहीं खाता, हर व्यक्ति क्या करता है? प्रसाद बांटता है। उसी तरह से हमारा ये प्रसाद है, मान लीजिए कि ये आपके लिए प्रसाद है। एक मिनट दोस्तों, प्रसाद की तरह आप इसको हर किसी को बताना है, लेकिन पहले किसको बताना वो आगे हम बात करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग, जब हम प्रोस्पेक्ट कैसे करें उसके ऊपर बात करेंगे। ड्रिंक जो लोग करते हैं, सोचिएगा ड्रिंक करने वाले लोग अकेले ड्रिंक नहीं करते, 2 4 5 दोस्त मिलकर ड्रिंक करते हैं। डांस करने वाले लोग अकेले डांस नहीं करते, वो 2 4 ग्रुप जब तक नहीं होगा ना तब तक मजा ही नहीं आएगा। इसी तरह से आपको भी इस बिजनेस में अकेले मजा नहीं आएगा जब तक कि आपके साथ 2 4 5 लोग 10 लोग साथ नहीं जुड़ते हैं। इसीलिए हमारा सर्विंग का काम है, सेवा करने का, मदद करने का काम है। हमारा काम सिर्फ उसे सेल करने का काम नहीं, हमारे प्रोडक्ट को। दोस्तों, जनरेशन चेंजिंग बिजनेस है, याद रखिएगा। ये पहले माइंडसेट कर लीजिए, ये छोटा मोटा व्यापार नहीं है। 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना में आप इसको नहीं सोच सकते ये क्या दे सकता है। कम से कम 5 साल का माइंडसेट लेकर के आइएगा। बहुत सारी बातें आपको लगेगी, छोड़ दें, कोई जुड़ता नहीं है, कोई ना बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन दोस्तों 5 साल का माइंडसेट लेकर के आइएगा। जब आप ये मैंने बताया था, देखिए मैंने अभी एक वीडियो भी आपको बता दें, अभी एक वीडियो 5 बजे से हमने YouTube में डाला हुआ है। हमने मीटिंग किया था 4 तारीख को, लीडर्स मीटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लानिंग मीटिंग। हमने कल एक वीडियो डाला था, उसमें शायद आपने देखा होगा। नहीं देखा आपने तो जरूर फॉरएवर महेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल में जाइएगा और जरूर कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। अभी 5 बजे से एक वीडियो अभी स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास नोटिफिकेशन चला गया होगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो 5 बजे से ये वीडियो आप देखिएगा दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस जनरेशन चेंजिंग का बिजनेस है, कैसे जनरेशन को चेंज कर सकता है। और इसके साथ हेल्थ एंड ब्लेसिंग का ये दोस्तों बिजनेस है। यहाँ पे माइंडसेट करना है आपको कि हम किसी की दुआएं लेने वाले हैं, हम किसी के जिंदगी में हेल्थ पहुंचाने वाले हैं, और इसलिए छोटा बिजनेस सोच के मत कीजिएगा। चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग, याद रखिए दोस्तों। इसके साथ मेक लिस्ट इन योर डायरी में लिस्ट बनाना है। द लिस्ट शुड नॉट बी इन माइंड, दिमाग में मत लिखी रखिएगा, बार बार कह रहे हैं। और दोस्तों, शॉर्ट पेंसिल इज मच बेटर देन ये लॉन्ग मेमोरी। जितना ज्यादा लिखा हुआ चीज आपको याद रहेगा ना, दिमाग वाली चीज तुरंत भूल जाएंगे आप। मेक लिस्ट इन ये गुड डायरी, जैसा कि मैंने इसके बारे में बात कर लिया है। नेम, प्लेस, फोन नंबर, सिटी, एज, प्रोफेशन, सारा उसको डायरी में मेंटेन कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, कैसे लोग आएंगे? फाइंड पीपुल हु हैव बिग ड्रीमर्स। इसके साथ में आपको क्या करनी है? यूज फोर्ड फार्मूला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, उसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे आपको। फोकस ऑन बिजनेस पार्टनर, दोस्तों याद रखिएगा, हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल पे काम ना करें, हम सिर्फ बीमारी पे काम ना करें। हमारा काम है, हमारा सपना हमारे बिजनेस पार्टनर बनाने में होगा पूरा। तो हमारा फोकस होना चाहिए वो हमारा पार्टनर बने, बिजनेस करे। और दोस्तों इसके साथ है मेक लिस्ट विथ योर स्पाउस एंड फैमिली, जैसा कि मैंने बताया, अपने परिवार के साथ बैठिए, सारे मोबाइल वगैरह छोड़ करके, वाइफ, हस्बैंड, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, सबको लेके बैठ के आप अपना लिस्ट बनाइएगा। मेक द लिस्ट बिग एंड मेक इट फास्ट, जितना जल्दी बनाइएगा उतना बढ़िया रहेगा दोस्तों। इसके साथ साथ प्रीजज नहीं कीजिएगा, जैसा मैंने पहले इसके बारे में बात किया है आपको। और इसके साथ में दोस्तों, इट हैज मोर लेस मनी हु हैज मोर लेस ड्रीम्स। दोस्तों याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप प्रीजज नहीं करेंगे, जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे, जितना ज्यादा आप यहाँ पे लिस्ट डेवलप करेंगे, उतना ही ज्यादा आप ग्रो करेंगे। याद रखिएगा, डोंट डिस असेंबल इट। दोस्तों कभी भी इसके लिए आपको क्या करना है? छोटा आंकना नहीं है। पावर ऑफ पावर, याद रखिएगा, अपना टेंशन फ्री होकर के आप इस लिस्ट को बनाइएगा। जब आप टेंशन फ्री हो जाएं, पुट द मोबाइल इन एयरप्लेन मोड, अपना मोबाइल को एयरप्लेन मोड में रख करके लिस्ट बनाइएगा, कोई डिस्टरबेंस ना हो। इसका मतलब एक ही उद्देश्य है,
टेक टी एंड कॉफी इज बेटर। साथ में चाय कॉफी लेकर के लिस्ट बनाएं और मिनिमम 200 लिस्ट जरूर बनाइएगा। अपने मोबाइल नंबर से मैरिज वीडियो निकालिए, मैरिज लिस्ट निकालिए, एल्बम निकालिए और वहां से लिस्ट को आप बड़ा कीजिए। और इसके साथ साथ एज वाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 18 से 28, 29 से 49 और 50 से अब, तीनों अलग अलग कॉलम बना दीजिएगा दोस्तों। हाउ टू एक्सपेंड योर क्लाइंट लिस्ट। दोस्तों, यू गो इन ए जर्नी। जब आप कहीं पे जर्नी में जाते हैं, सफर में जाते हैं, जब किसी पार्टी में जाते हैं, वहां से बातचीत शुरू करिए। होटल में, मार्केट में, बस में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, जहां भी आप जाते हैं, जिम में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, हर जगह लोग आपको मिलेंगे। फेसबुक में बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे, इंस्टाग्राम में फ्रेंड होंगे, सोशल मीडिया में बहुत सारे फ्रेंड होंगे। वहां से उनका नाम उसमें लिखिए अपनी डायरी में और उनसे बातचीत करना शुरू करना है। क्या बात करनी है इसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। गेट द लिस्ट डन विद इन 7 डेज। 7 दिन के अंदर अपना लिस्ट कंप्लीट कर लीजिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आराम से बैठिए और लिस्ट को बनाइए। मेड टीम रूल 200 लिस्ट 7 डे के अंदर, जैसा कि मैंने इसके ऊपर बात किया है दोस्तों। हॉट लिस्ट जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानता है। वार्म लिस्ट जो रेफरल आपको मिलता है, जो जान पहचान वाले लोग आपको रेफरल देते हैं या थोड़ा बहुत पहले से आपका परिचय है। कॉल लिस्ट जो पूरा वर्ल्ड आपका है, हर व्यक्ति आपका कॉल लिस्ट में आएगा। लिस्ट बनाने का फ्रेंड फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है। पहला फॉर्मूला है स्कूल, कॉलेज, जॉब, आपने पहले पढ़ा लिखा है कहीं दे या प्रेजेंट में, उन सारे फ्रेंड्स का नाम लिखिए। रिलेटिव, मदर्स, फादर्स, ब्रदर, वाइफ, हस्बैंड, उनके रिलेटिव कोई है उनको भी इसमें शामिल करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। इंस्टीट्यूशंस, कहीं भी किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी क्लब से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों का नाम आपकी लिस्ट में चाहिए। मोबाइल में छोड़िएगा नहीं, ये सिर्फ मोबाइल में नहीं रहना चाहिए दोस्तों। और इसके साथ साथ एम्प्लॉय, जहां आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कस्टमर्स हैं, महाजन है, उन सारे लोगों का आप नाम लिखिएगा। पड़ोसी, जहां आप रहते हैं, उनका नाम लिखिए। प्लीज एक बार मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना बैकग्राउंड बंद कर लीजिए, क्योंकि आवाज आ रही है कुछ लोगों का। बार बार मैं कह रहा हूं दोस्तों, नेबर्स जो भी पड़ोसी आपका है, इसके साथ साथ डॉक्टर्स एंड डीलर्स, जहां आप दवा यूज करते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, या कोई फल वाला हो, सब्जी वाला हो, ग्रोसरी वाला हो, जिसके पीछे वाला लगा हो, उन सारे लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। किसी को नहीं छोड़ना है दोस्तों। और स्ट्रेंजर की बात करें तो सारा दुनिया, इतने के बाद जो भी लोग हैं वो सारा स्ट्रेंजर है और पूरा वर्ल्ड आपका कोल्ड है। इसलिए जो जहां मिले आपकी लिस्ट में से शामिल करना है। नेम, एज, फोन नंबर, एरिया, प्रोफेशन, ये सारा इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। और मुझे लगता है लिस्ट बनाने का बेस्ट फॉर्मूला आपको आज हमने दिया है।